Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जय यीशु, जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो प्रियजनों। हम जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं और जिंदा खुदावन हम सबके साथ में है और वो परमेश्वर हमें संभालता है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु का शुक्रिया हो कि वो परमेश्वर हमारे साथ साथ हैं। और मैं पास्टर मिथुन ससाने और मेरी पत्नी सिस्टर मोनिका ससाने, हमारे जीवन में परमेश्वर ने इन दिनों में अद्भुत गवाही किया है और उस गवाही को मेरी पत्नी सिस्टर प्रकट करेगी, उस बातों को आपको बताएगी जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर महान है, उसकी दया अपने बच्चों के ऊपर से कभी नहीं हटती और हर वक्त हर समय वो परमेश्वर हमें संभालता है। हमारी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर जानता है। हमारे लिए जो लाभ की बातें हैं वो परमेश्वर करता है। सचमुच वो दयावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसकी हम सराहना करते हुए उसके चरणों में आते हैं और इस गवाही को हम आपके सामने रखते हैं, जो गवाही हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत है। जिस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हम सेवा करते हैं और जिस परमेश्वर के नाम में परमेश्वर हमें चलाता है, हर समय वो हमें सहायक और मदद करता है, उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम इस गवाही को आपके बीच में आपके सम्मुख लाते हुए हम प्रार्थना और विनती के साथ इस बातों को आपके सम्मुख रखते हैं। जो अद्भुत गवाही उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में की, जो अद्भुत दरवाज़ा उस परमेश्वर ने हमारे लिए खोला, वो सचमुच परमेश्वर वह बातें आपके भी जीवन में वो करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है, कई दिनों में इस कोविड-19 के दिनों में और बहुत महामारी और ये समय चल रहा है, हर देश के लोग छोटे बच्चे से बूढ़े तक हर एक व्यक्ति इस बीमारी के कारण परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, आर्थिक समस्या में है, चिंता में है, विचारों में है। और सचमुच इन परिस्थितियों में मसीह लोगों का जो आत्मिक भोजन है वो कम हो चुका है, परंतु हम शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। इस कारण हमारे भोजन कभी कम नहीं होने चाहिए और हमारी बढ़ोतरी उस परमेश्वर में हमें हर एक आशीष के दरवाज़ों को खोलने वाली है। और इन दिनों में इस वातावरण में परमेश्वर ने एक गवाही को हमारे बीच में रखा। वो गवाही इस प्रकार है, गए दिनों में हमारे जीवन में हमें एक रूम की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जिस फ्लैट पे हम रह रहे थे वो फ्लैट बहुत कंजेस्टेड था और बहुत तकलीफ उस फ्लैट पे हमें रहने के लिए हो रही थी। और जब हमने ढूंढने का प्रयास किया तो बहुत लोगों ने हमें नकारा और कहा कि इन दिनों में कोविड-19 के इस वातावरण में हम आपको फ्लैट या कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और हम आपको फ्लैट नहीं दे सकते। परंतु हमारी प्रार्थना कंटिन्यू थी, क्योंकि उस घर में रहना असंभव था और हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, अगर परमेश्वर की योजना है तो हमारे लिए वो अद्भुत देगा। और इस वचनों के द्वारा हम बार बार अपने जीवन में घोषणा दे रहे थे और निश्चय ही वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है। और उस परमेश्वर ने प्रार्थना हमारी सुनी। कुछ दिनों पहले जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं और पास्टर, जब परमेश्वर ने मुझको विज़न दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारे लिए अद्भुत द्वारों को मैं खोल रहा हूँ और अद्भुत घर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जहाँ पर तुम जाओगे और सुरक्षित रहोगे। और विश्वास के साथ मैंने एक बहन को फ़ोन किया और उसके कहा कि बहन देख, हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसे ऐसे घर के मार्ग खोले हैं, तुम जाओ और उस व्यक्ति से बात करो। परंतु जब उस बहन से मैंने ये बातें किया, तब वह बहन ने मुझसे बातें की। वो बहन ने कहा कि माँ, मैं आपके लिए बहुत दिनों से नहीं, सालों से आपके लिए प्रयत्न कर रही हूँ कि आप वो रूम में जाए और आपको वो मिले। फिर भी मैं इतने दिनों तक पूछ रही हूँ कि वो रूम आपको मिले, वो रूम में आप जाए, वहाँ पे आप रहें, परंतु हर बार मैं जब जाती हूँ तब मेरे हाथ निराशा आती है और वो जब मुझे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे रूम नहीं है, मैं खाली हाथ आ जाती हूँ। और फिर मैंने उस बहन को कहा, साल भर से तू हमारे लिए खोज रही है, परंतु आज इस वक्त परमेश्वर ने वायदे के अनुसार हमसे बातें की और कहा है, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे दरवाज़ा खोला है, तुम वहाँ पे जाओ। तुम सालों से मेरे लिए जा रही हो,
और एक समय आया है, फिर से एक बार मेरे लिए वहाँ पे जाओ और उसे कहो कि आपके पास रूम है क्या। निश्चय आप वहाँ से खाली हाथ नहीं आओगे। उस बहन ने उन बातों को मेरे सुना और विश्वास के साथ वहाँ पे गई, और वो थोड़ा सा संकोच कर रही थी पूछने के लिए, हिचकिचा रही थी, क्योंकि सालों से वो व्यक्ति उन्हें नकार रहा था और उन्हें रूम के लिए ना बोल रहा था। परंतु इस समय जब वो गई तब उसने बहुत विश्वास के साथ गई, परंतु क्या पता उसके जीवन में फिर से एक बार एक विचार आया, शायद मिलेगा या नहीं, शायद होगा या नहीं, और वो वैसे ही लौट गई अपने घर पे। और फिर मैंने उस बहन को 2 दिन बाद फ़ोन किया और फिर पूछा, बहन अपना रूम का कुछ हुआ कि नहीं, क्या रूम खाली है। तो बोली, सिस्टर सचमुच मुझे बहुत संकोच हुआ उन बातों को पूछने के लिए, इसलिए मैं पूछी नहीं, रिटर्न आ गई, परंतु फिर से एक बार मैं आज उसके पास जाऊंगी और उसे पूछूंगी। और वो बहन फिर से एक बार विश्वास के साथ गई, और जैसे ही उसने अपने शब्दों को कंप्लीट भी नहीं किया, वो व्यक्ति कहता है, हाँ यहाँ रूम है, 3 से 4 दिन हो गए यहाँ पे रूम मेरा खाली पड़ा है, और आपके जो है जिनको ये रूम लेना है वो यहाँ पे रह सकते हैं, वो रूम को आके देख सकते हैं। सचमुच परमेश्वर महान है प्रियो, और वो रूम के लिए परमेश्वर ने अद्भुत द्वार हमारे लिए खोले। हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसे वातावरण में कोई कॉम्प्लेक्स वाले हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है इस कॉम्प्लेक्स के लिए, और यहाँ पे आना बिल्कुल संभव नहीं था, परंतु परमेश्वर के लिए संभव था, क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो हर एक बातें परमेश्वर के लिए संभव है। निश्चय रूप से परमेश्वर ने हमें उस जगह से बाहर लाया। जिस दिन हमारी शिफ्टिंग हो गई, हम पूरा परिवार, मैं, पासवान, हमारे चर्च के यूथ, हम सब जब इस घर में आए, एकत्रित होकर प्रार्थना किए, परमेश्वर ने कहा, अद्भुत द्वारों के मैं तुम्हारे बीच में खोलूंगा, अद्भुत बातें मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। और सचमुच जिस दिन हम लोग ने शिफ्टिंग किया और इस घर में हम आए, उसी दिन रात में हमें ये बातें पता चली कि जिस जगह पे हम छोड़ के आए हैं, जिस जगह हम पहले रहते थे, जो भाग हम लोग छोड़ के आए हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को हम छोड़ दिए हैं, वहाँ की पूरी जगह सील कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना का पॉजिटिव कोविड के ऐसे पेशेंट, बहुत सारे कोविड-19 के ऐसे कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे मिले हैं। और फिर जब इन बातों को हमने गौर किया कि परमेश्वर सचमुच तो हमें इस महामारी के सीज़न में वहाँ से हमें बचाया और वहाँ से हमें लेके आया, और उस लौट के परिवार को हमने याद किया और परमेश्वर के सामने घुटने टेके और कहा, परमेश्वर सचमुच तुझे धन्यवाद हो कि उस परिस्थिति से हमें तू यहाँ पे लेके आया, और परमेश्वर की हमने स्तुति की। और फिर 2-4 दिन पहले फिर से हमें एक कॉल आया, और उस कॉल में जो महानगर पालिका है उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पे आपके जो बाजू में, आपके जो बगल वाला रूम है, उस रूम में जो भाई और बहन थे, जो पति पत्नी थे, उन्हें भी कोरोना हुआ है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब इन बातों को हमने सुना तो हमें एक भय कुछ समय के लिए अपने मन में आया, कुछ डर एक मन में आया कि परमेश्वर, हम इस वातावरण में थे, इस परिस्थिति में थे कि परमेश्वर, हमें पता नहीं था कि वो बहन और वो भाई कोविड-19 के सफ़र से गुजर रहे हैं और तकलीफ़ में है, बीमारी में है। परंतु जैसे वो रूम हमने खाली किया, यहाँ पे आए, शिफ्ट हो गए, और कुछ दिनों बाद पता चला कि जो हमारे बाजू में, हमारे बगल में रहने वाले वो भाई बहन को इस परीक्षा से गुजर रहे हैं। और कुछ समय पहले हमें एक फ़ोन भी आया, जो भाई हमारे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, उन्हें भी इस बीमारी के वो शिकार हुए, और आज उनकी सुबह 7 बजे डेथ हो गई इस बीमारी की वजह से। सचमुच परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है हम नहीं जानते, वो परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है हम नहीं सोचते। सचमुच परमेश्वर दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाता है, मुझसे जो बातें किया परमेश्वर ने, देखो मैं तुम्हें इस जगह से उठाकर उस जगह पे रख रहा हूँ, और तुम्हें ये नाश के दिनों में जिस प्रकार स्तोत्र संहिता 91 में परमेश्वर ने वायदा किया है कि तुम्हारे इर्द गिर्द हजारों लाखों गिरेंगे,
तुम अपनी आंखों से देखोगे परंतु वो तुम्हें छू नहीं पाएंगे। सचमुच परमेश्वर महान है प्रियो, जो अद्भुत गवाही हमारे जीवन में परमेश्वर ने इन दिनों में की है। हम उस गवाही को कांपते हुए अपने जीवन में अंगीकार करते हुए विश्वास के साथ उस परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर को नमन करते हैं कि सचमुच ये बातें सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रियजनों, परमेश्वर कितना महान है। वो उसके लोगों को अद्भुत रीति से संभालता है। और वो परमेश्वर, हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए जैसा वो आग में उतर आया, वैसा इस कोरोना की इस विपत्ति में परमेश्वर आपके लिए उतर आया है और वो आपके साथ में है। परमेश्वर जानता है कि सही समय हमें कहाँ से बाहर निकालना है, सही समय हमें कहाँ रखना है, क्योंकि वो हमारा छुपने का स्थान है। बाइबल कहते हैं वो यीशु हमारी छुपने का स्थान है प्रियजनों। और परमेश्वर ने उसके दास के परिवार को अद्भुत रीति से संभाला, उनके जीवन में काम किया। और नई जगह पर इन दिनों में अलाउड नहीं है या सब लोग मना करते हैं, प्रभु ने दरवाजे खोले और आज इस अच्छे घर में हम यहाँ पर रह रहे हैं। ये परमेश्वर की बदौलत है। और जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिस विंग में हम थे, वहां पर वो सील की गई है और वहां बहुत सारी विपत्ति है, लेकिन ये सब होने से पहले ही परमेश्वर हमें उस लूत के परिवार की तरह वहां से निकाल कर लेकर आया। यस प्रियजनों, परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग समान एक समान है। सारे समय पर उसकी प्रभुता है, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान हो या भविष्य हो, उसका कर्ता परमेश्वर है, उसका अधिकारी परमेश्वर है। और उस प्रभु ने अद्भुत, आपने सुना सिस्टर ने जो गवाही दिया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में काम किया। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग परिस्थिति के कारण, मजबूरी के कारण जॉब में आना है, जाना है, कई जगह जाना आना पड़ता है। चिंता मत कीजिए, यीशु पर भरोसा रखिए कि वो परमेश्वर आपको संभालने वाला एबेनेजर है, आपका सहारा है। यानी यदि आपके विरोध में जो कोरोना अगर आता है तो उसे रोकने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए वो परमेश्वर, आप जहां कहीं रहते हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। प्रार्थना में बने रहिए। और जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में गवाही की, ये गवाही बोलती है, परमेश्वर का काम बोलता है और ये बोलता है कि वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है। वो प्रभु आपका और मेरा सहारा है। प्रभु को हमारी चिंता है, उसके लोगों को सही समय पर वो निकालता है। जैसे उसने इजरायलियों को निकाला उस मिस्री लोगों के हाथों से, और फिर वो उस रेगिस्तान में, उस जंगल में, उस समुद्र में उनके साथ बना रहा। वो अग्नि स्तंभ और मेघ स्तंभ बनकर बना रहा। वो ही परमेश्वर अग्नि और मेघ स्तंभ बनकर इन दिनों में हमारे साथ में है। प्रियजनों, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपके साथ है। प्रार्थना में जुड़ रहिए, प्रार्थना में निरंतर रहिए, विश्वास में बने रहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। धन्यवाद जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज आपकी प्रार्थना के कारण प्रभु हमें सुरक्षित रखा और उस विपत्ति की जगह से निकाल आया। निश्चय सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ जो लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। हमारी कलीसिया के कई लोग सुरक्षित है और जो परिवार के ऊपर कोविड का आक्रमण हुआ, वो कोविड वहां पर हारा गया है। धन्यवाद। ऐसे मेरे पासबान जो मेरे निकटता में है, कोरोना ने आक्रमण किया, लेकिन परमेश्वर के लोगों के सामने कोरोना टिक नहीं पाया। वो पासबान ने परमेश्वर यहोवा यीशु के नाम से 7 दिन के अंदर उस कोरोना को कुचला और वो आज चंगे भले हैं और अद्भुत गवाही लेकर खड़े हैं, वो व्यक्ति बनकर कि मैं यीशु के नाम से कोरोना को हराकर अब मैं सेवकाई कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारी गवाही है प्रियजनों। ये केवल परमेश्वर की महिमा है ताकि लोग विश्वास में बने रहे। लोगों को प्रभु एहसास दिलाना चाहता है कि मैं उनके साथ हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। कलीसिया के लोगों जागिए, प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, क्योंकि प्रार्थना ही वो आग निर्माण करती है जहां हमें कुछ छूता नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, यस जीसस, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन प्यारे पिता, आपके सामर्थ्य नाम से जितने लोग गवाही को सुने हैं प्रभु, आपके नाम से वो आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु तेरी आत्मा को उनके ऊपर तू भेज प्रभु। उनके अंदर जो डर है प्रभु, उस डर को निकाल पिता। जो लोग काम पर जाते आते हैं और प्रभु उनके जीवन में जरूरी है उन्हें बाहर जाना आना, और इन परिस्थितियों में उनके अंदर जो डर है
है उस डर को निकाल दे प्रभु, क्योंकि तू हमारा इब्नेजर है, तू हमारा सहारा है, वो सहारा है जो धोखा नहीं देता, जो हमें विपत्ति में छोड़ता नहीं है। यस प्रभु, लोगों के जीवन में तू काम कर, उन्हें सुरक्षित रख प्रभु, हमारे मुंबई से, हमारे महाराष्ट्र से, हमारे भारत देश से और संपूर्ण विश्व से ये कोरोना, वो जो बीमारी है कोविड-19 यीशु के नाम से कुचला जाए, भस्म हो जाए पिता। आपके सामर्थ्य नाम से लोग चंगाई पाए प्रभु, जितने पेशेंट पॉजिटिव है वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, बेड़े खाली हो जाए प्रभु, ओ परमेश्वर उन्हें यीशु के नाम से चंगाई मिल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, आप कल आज और युगानुयुग एक समान है प्रभु। यदि आपने परमेश्वर, आप कहते कि मैं चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, तो आज आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। लोग चंगे हो जाए पिता, हर एक व्यक्ति जो बंधनों में है वो बंधन मुक्त हो जाए पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हज प्रार्थना करते प्रभु, हमारी कलीसिया के लोगों को उत्साही और जागरूक रखिए प्रभु, आत्मा में भर कर रखिए प्रभु, उनके जीवन के अंदर वो तुझ में बने रहे पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप आइए परमेश्वर, इन परिस्थिति को बदल दीजिए और फिर एक बार यहोवा निस्सी जो विजय का ध्वज है वो परमेश्वर को लोग देखे और तेरी महिमा करे पिता। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं प्रभु। जो लोग हमें देख रहे हैं उनके अंदर परमेश्वर की मान सामर्थ उंडेल आए और वो निर्भय होकर इन दिनों में जिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय हो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।